नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनते हैं संपूर्ण प्रदोष व्रत की कथा एक ही वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। उसके बाद बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे चोर समझकर कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब बहुत देर तक घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि जिस लड़के को चोर समझकर तुमने पकड़ा है वह चोर नहीं है, तुम उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। उस बालक का सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। राजा ने ब्राह्मण के माता पिता को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपनी पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा।
राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध हुआ और राजकुमार ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। जब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया, उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री व पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और ससुराल पहुंचकर और अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन उस पुरुष से ससुराल के सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन अपनी पत्नी को मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, परंतु वह पुरुष नहीं माना। माता पिता विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी और अपने पति से उसने पानी के लिए कहा। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर आया तो आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लोटे से पानी पी रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसके पति जैसी शक्ल सूरत का था। यह सब देखकर पति को बहुत ही गुस्सा आया और उस व्यक्ति से लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई होते देख वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही उस नगर के सिपाही वहां पर आ गए और महिला से पूछने लगे कि सच सच बताओ कि इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। वह महिला भी आश्चर्यचकित थी। दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने की वजह से वह अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। फिर उस महिला का पुरुष भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी का विदाई करवा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। हे भगवान, मुझे आप क्षमा करें। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष गायब हो गया। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह पुरुष और उसकी पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे और दोनों को ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। दर्शकों, यह थी बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत कथा को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।
दर्शकों, अब आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्तासुर को बेहद ही क्रोध आ गया और स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया। उसके विकराल रूप को देखकर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए चले गए। बृहस्पति देव बोले, हे देवतागण, पहले मैं आपको वृत्तासुर के बारे में बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह शुरू से ही राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत चला गया, जहां वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देखकर उनका उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बन गया। भगवान बृहस्पति देव आगे बोले, ये वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना आसान नहीं है। इसलिए हे इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इस दिन विधि विधान से पूजा करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत किया और इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजन की। भगवान शिव के आशीर्वाद से इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था और दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों ही वैवाहिक थे, जबकि अभी धनिक कुमार का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र साथ में बैठकर स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस पर ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। यह बात धनिक पुत्र ने जैसी ही सुनी, उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को घर से लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत ही समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इस समय बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर लाना अशुभ होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की नहीं सुनी और वह तुरंत ससुराल पहुंच गया। धनिक पुत्र को उसके ससुराल वालों ने खूब समझाने का प्रयास किया, परंतु वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा करा लाया। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों को काफ़ी चोटें लगी।
लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहे। अभी नगर के कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही दोनों पति पत्नी घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि आपके पुत्र की 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को पता चली तो वह तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंच गया और उसने अपने मित्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया। उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए, क्योंकि ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि ये अपने ससुराल पहुंच गया तो बच जाएगा। धनिक पुत्र के पिता को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने अपनी पुत्र को उसकी पत्नी के साथ ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई और साथ में ही शुक्र प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मण का बेटा ठीक हो गया। उनके सभी घोर कष्ट टल गए। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अब आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे जो धन दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु थे। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देते थे। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। उनके दुख का मुख्य कारण यह था कि उस सेठ का कोई भी संतान नहीं था। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थयात्रा पर चल पड़े। अभी वह सेठ सेठानी नगर के बाहर ही निकले थे। नगर से निकलने के बाद सेठ जी को एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। पति पत्नी ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। सेठ सेठानी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल के समय साधु अपनी समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए सेठ सेठानी को शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। उसके बाद दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा करने के बाद वह पति पत्नी अपने घर वापस आ गए और साधु द्वारा बताए गए शनि प्रदोष को नियम पूर्वक व्रत करने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ जी के यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। दर्शकों, यह थी प्रदोष व्रत की कथाएं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।